हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छे होंगे। हाँ जी, स्टूडेंट के ना कंटिन्यू क्वेरी आ रही है कि सर आज जो एडवांस काउंट का एग्जाम हुआ है आपके हिसाब से एग्जाम टफ था या आसान था, एवरेज था? एमसीक्यू का लेवल कैसा था? क्या पेपर लेंथी था या नहीं था? आप हमें एमसीक्यू का आंसर टिक करा दो और ये बताओ कंप्लीट सॉल्यूशन आपका पार्ट 2 जो पेपर का, उसका सॉल्यूशन कब प्रोवाइड करोगे? मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं सीएपीएस बेनीवाल आज की वीडियो में बात करने वाला हूं जो आज एडवांस काउंट का एग्जाम हुआ है उसके बारे में। देखिए, अगर मैं ओवरऑल एग्जाम की बात करूं तो मेरे हिसाब से जो पेपर था अबव एवरेज था। मैं पेपर को टफ इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है आप हैंडल ना कर पाओ। बड़े सारे क्वेश्चन आपके रिपीटेड क्वेश्चन थे और अगर एक दो क्वेश्चन में कुछ नई बातें भी थी तो वो बड़ी आसान बातें थी। कॉन्सेप्चुअली अगर आपने चैप्टर को अंडरस्टैंड कर रखा है, कॉन्सेप्चुअली अगर आपने पढ़ रखा है तो आप आराम से पेपर हैंडल कर सकते हैं, ठीक। लेकिन मैं पेपर को आसान भी नहीं बोलूंगा। उसका रीजन क्या है कि पेपर में ना जब हम बैठते ना तो अलग टाइप का माहौल होता है। सिलेबस ना बहुत बड़ा है एडवांस काउंट का ना, और हमें लास्ट में सिलेबस कंक्लूड करना होता है। तो ऐसा हो सकता है कुछ स्टूडेंट के साथ ना कि उन्होंने लास्ट में जो टॉपिक किए हों उनमें से कम पेपर आया हो, और जो टॉपिक उन्होंने लास्ट में थोड़े से ऐसे ऊपर से गो थ्रू कर लिए हों उसमें पेपर ज्यादा आ गया हो। तो मैं बोलूंगा कि पेपर जो था अबव एवरेज था। अब बात कर लेते हैं कि जो पेपर था क्या वो लेंथी था या नहीं था। मैं आपको बता दूं दोस्त, एडवांस काउंट का पेपर लेंथी आएगा ये बात सबको पहले से पता थी, तो ऐसा कोई अनप्रिडिक्टेबल पेपर नहीं था। लेकिन हाँ, ओवरऑल पेपर लेंथी था और बड़े सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ है कि उनका पेपर रह गया है। अब जिन बच्चों का पेपर रह गया है तो प्लीज मेरी बात बड़े ध्यान से सुनेंगे दोस्त। देखिए, जो हो चुका ना वो इतिहास बन चुका है। जो हमसे आज गलती हुई ना, हमने क्या करना, उनसे सीखना है और नेक्स्ट जो भी अपने एग्जाम है उनमें हमने उन गलतियों को बिल्कुल भी नहीं होने देना, ठीक। पेपर रहने का एक रीजन पता क्या रहता है? हम क्या करते हैं, बड़े क्वेश्चन से पेपर को सोल्यूशन करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपने ऐसी गलती की है कि पहले आपने बड़ा क्वेश्चन किया है उसके बाद फिर छोटे क्वेश्चन किए हैं, तो दोस्त ये गलती नेक्स्ट एग्जाम के अंदर मत करना। मैं आपको बता देता हूं आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आप छोटे क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आप केस सिनेरियो एमसीक्यू करेंगे, उसके बाद आप कंपलसरी क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद बड़े क्वेश्चन करेंगे। और मैं आपको बता देता हूं कभी भी ना एग्जाम के अंदर केस सिनेरियो और एमसीक्यू स्टार्टिंग में नहीं करने चाहिए। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये कि अगर एक एमसीक्यू केस सिनेरियो में टाइम ज्यादा लग गया ना तो दोस्त हम ना अननेसेसरी डिमोरलाइज हो जाते हैं और पेपर को हैंडल करने में दिक्कत आती है। पेपर नो डाउट लेंथी था। अब कुछ स्टूडेंट की ये भी क्वेरी आ रही है कि सर पेपर लेंथी था, मेरा रह गया है, तो क्या मेरे को नेक्स्ट एग्जाम देने चाहिए नहीं देने चाहिए? देखिए दोस्त, मैं आपको बता दूं आपको ना सारे पेपर देने हैं, और ये बहुत बार स्टूडेंट के साथ होता है कि उन्होंने क्या किया, एडवांस अकाउंट का पेपर दिया, उनको लगा पेपर खराब हो गया है, लेकिन लो के पेपर के अंदर उन्होंने प्रॉपर तैयारी नहीं की और जब रिजल्ट आया ना लो में कम नंबर थे, एडवांस अकाउंट में ज्यादा नंबर थे। उसका रीजन क्या? उसका रीजन ये है कि आप जो अब टाइम वेस्ट करेंगे ना वो लो के पेपर पे इफेक्ट डालेगा, एडवांस अकाउंट के पेपर पे इफेक्ट नहीं डालेगा, ठीक। बड़े सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा भी होता है कि एडवांस अकाउंट का एग्जाम दे के आए और बस माइंड सेट हो गया कि यार मैं तो पास नहीं हो रहा, मैं पेपर नहीं दे रहा। जब रिजल्ट आया ना तो वो लो के अंदर एब्सेंट थे, आपका बाकी एग्जाम के अंदर एब्सेंट थे, और एडवांस अकाउंट में एग्जाम्शन थी। बट अगर आप किसी भी एग्जाम में एब्सेंट होते हो ना तो आपकी एग्जाम्शन खराब हो जाती है। इसलिए प्लीज आपने सारे पेपर देने हैं। मैं आपको बता दूं ये जो वीडियो है ना, इसको बनाने का मेरा पर्पज एक ही था कि स्टूडेंट ना इस टाइम पे ना बड़ी सारी रिव्यू वीडियो डालेंगे, रिव्यू वीडियो देखेंगे, ठीक है। हर जगह एक ही बात चल रही होगी कि आपका एमसीक्यू का सोल्यूशन ये होगा, इसका सोल्यूशन वो होगा। दोस्त मेरी बात बड़े ध्यान से सुन लो। अगर आप ना एडवांस अकाउंट की इस वीडियो के बाद एक सिंगल सेकंड भी बात कर रहे हो ना तो आप अपने अगले एग्जाम के लिए टाइम वेस्ट कर रहे हो। सर आप ये बताओ जल्दी से एमसीक्यू का सॉल्यूशन कब टिक कराओगे? मैं आपको बता दूं दोस्त, सारे पेपर कंप्लीट होने के बाद। क्योंकि अगर मैं इस टाइम पे ना एमसीक्यू का सॉल्यूशन टिक कराऊंगा ना तो आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। और एक बात और मैं आपको बता देता हूं, अगर पेपर में कुछ गलती है, मान लो कई बार पेपर में गलती आ जाती है, तो ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं। पिछली बार ना एडवांस काउंट के एग्जाम के अंदर एमसीक्यू में गलती थी, और आप मेरी वीडियो देख लो, जैसे पेपर कंप्लीट हुए ना मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये गलती है और अब इंस्टीट्यूट को मेल डालो, हमें इसके ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए। मैं आपको बता दूं एमसीक्यू के अंदर ना स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स मिले थे। अगर कुछ भी ऐसा हुआ ना तो सबसे पहले मैं होऊंगा आपके साथ ना, जैसे पेपर कंप्लीट होंगे ना मैं आपके साथ कंप्लीट सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप किसी भी पेपर का सॉल्यूशन मत देखना, क्योंकि जो हो चुका वो इतिहास बन चुका है, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकता। और एक बात और बता देता हूं, पिछली बार ना बड़े सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा भी हुआ, उन्होंने कुछ वीडियो देखी जिनमें सोल्यूशन टिक कराए गए थे, और मजे की बात क्या थी कि जो सोल्यूशन टिक कराए गए थे ना वो गलत टिक करा दिए थे। अब स्टूडेंट का आंसर ठीक था बट वो किसी और के गलत सोल्यूशन टिक कराने की वजह से डिमोरलाइज हो गया और लो के पेपर पर बड़ा इफेक्ट आया। इसलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मेरी बात मान जाओ। घर में ना जैसे एक फैमिली में बड़ा मेंबर होता ना और आप उससे एडवाइस लेते हो कि मेरे को क्या करना चाहिए, आप बस बड़ा भाई मान के ना
इस टाइम एक एडवाइस ले लो कि सर मेरे को क्या करना चाहिए। मैं आपको बता दूं, आपको ना नेक्स्ट एग्जाम के ऊपर फोकस करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट एग्जाम के ऊपर फोकस करना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जैसे सारे पेपर कंप्लीट होंगे मैं सोल्यूशन आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर कहीं भी पेपर में दिक्कत हुई तो इंस्टीट्यूट को मेल करने वाला मैं पहला व्यक्ति होऊंगा और आप लोगों को बोलूंगा मेल करने के लिए। मेल की ड्राफ्टिंग भी आपको मैं बना के दूंगा, ठीक। जिन स्टूडेंट का मई में एग्जाम है प्लीज वो इस वीडियो को यहीं से स्किप कर दें और कमेंट बॉक्स में प्रॉमिस करके जाएं कि सर अब हम ना एडवांस अकाउंट की कोई बात नहीं करेंगे, कोई वीडियो नहीं देखेंगे, ठीक। अच्छा, एक बात मैं उन स्टूडेंट के साथ कर लेता हूं जिनका सितंबर या जनवरी में अटेम्प्ट है, ठीक। मैंने ना अभी कुछ दिन पहले मई 25 एग्जाम के लिए एडवांस काउंट की एबीसी एनालिसिस शेयर की थी और मेरे को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है। जो कैटेगरी ए में मैंने चैप्टर बताए थे ना, ऑलमोस्ट पेपर उन्हीं चैप्टर्स में से आया हुआ है। ये देखिए, ये लिस्ट आपको मैं एक वीडियो का लिंक दूंगा, उसमें भी मिल जाएगी। ऑलमोस्ट पेपर आपका कैटेगरी ए में से आया हुआ है। एक बात और, मैंने एडवांस काउंट का बूस्टर बैच शेयर किया था, ऑलमोस्ट पेपर ना उस बूस्टर बैच में से आया हुआ है। चलिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। और हाँ, ये जो सीट है आपका कौन से एएसए चैप्टर से क्वेश्चन आया है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया है, ये मैं आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप यहां से भी टेलीग्राम चैनल को नोट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। और हाँ, कोई रिव्यू वीडियो नहीं देखनी, आप क्या करेंगे, अब लो पे लग जाएंगे। एक बात और बता देता हूं, अगर कोई मई का स्टूडेंट सुन रहा है तो आप एक काम करें, अगर आपका माइंड ना एडवांस काउंट से बाहर नहीं आ रहा तो लो के अंदर ना जिस चैप्टर से सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, आप एक काम करो, अपने आप से प्रॉमिस करो कि अब आपने वो चैप्टर कवर करना है। और जैसे आप वो चैप्टर कवर करेंगे ना, आप पूरी तरह लो के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, एडवांस काउंट आपके माइंड से बाहर हो जाएगा, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। और हाँ, जो रिमेनिंग एग्जाम अच्छे से उसको फोड़ के आएंगे।